تو سوال ان سے بھی ہوگا جنہوں نے کمپنیاں بنائی، سوال ان سے بھی ہوگا جنہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، سوال ان سے بھی ہوگا جو غلط طریقے سے ابھی حکومت میں ہے۔ یہ اگر یہ رویہ ان کا رہا تو جو راستہ ہمارے پاس آخری موجود ہے تو اس پر جو ہے پھر غور کیا جا رہا ہے اور وہ پھر جو ہے ہم اپنائیں گے انشاءاللہ۔ حکومت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اختیار ہے؟ سر کس کے پاس اختیار ہے؟ چلے جو بھی ہیں آپ ان سے جو ہے لکھ کے آئیں کہ کیوں چھوڑ دیں آپ وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے کہ میرے پاس کون سا آخری راستہ رہتا ہے، تو آج وہ جواب آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے انشاءاللہ۔ میڈیا اور افغانستان سے خبریں آئی ہیں، اس کے بعد ہے بہترین ہے اتنا ہو جائے بڑا ہے، تھوڑا جا مبین اور پیچھے کرا، تھوڑا جا اور پیچھے کراؤ۔ میڈیا اور افغانستان سے خبریں آئی ہیں، اس کے بعد ہے کہ میرے پاس کون سا آخری راستہ رہتا ہے، تو آج وہ جواب آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے، لیکن انہوں نے لکھ کے نہیں دیا۔ آج تو کریں نا، آج تو لکھ کے لیں، آج لکھ کے لے آئیں کہ کیوں نہیں ہے احکامات کیوں نہیں مانے جا رہے، کیوں زبردستی حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، کیوں بار بار جو ہے ایک صبح کے ساتھ جو ہے وہ چلے جو بھی ہیں آپ ان سے جو ہے لکھ کے آئیں کہ کیوں چھوڑ دیں آپ وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ادھر بیٹھا ہوں۔ حکومت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اختیار ہے؟ سر کس کے پاس اختیار ہے؟ کس سے مذاکرات کرنا چاہیں گے آپ؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ جی جی کس کے پاس اختیار ہے، کس سے آپ چاہیں گے مذاکرات؟ ایک دفعہ خان صاحب نے ان سے مذاکرات کرنا تھا ان کے ساتھ، اور جب وہ بیٹھے یہ احساس ہوا ابھی آپ بتائیں کہ اختیار کس کے پاس ہے اور کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو پھر دیکھیں مارشل صاحب کے پاس اختیار ہے، وہ بتا چکے ہیں، اکثر وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اگر مذاکرات ہوں گے بھی تو اوپر ہوں گے، تو پھر وہ جو ہے خان صاحب جب میں ملوں گا اور وہ ہدایات دیں گے کس نے کس کو ووٹ دیا تھا، پھر جو ہے بیلٹ باکس میں کس کے نام سے ووٹ آیا تھا، پھر جو ہے فارم 47 میں کس طرح داخلی کی گئی اور کس طرح جو ہے ریزلٹس چینج کیے گئے۔ تو میرے خیال میں پاکستان یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم
کا जमहूरियत पर से एतबार उठ जाए और वो कहे कि हमारा वोट जो है किसी फायदे में नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। कमीशन में क्यों पेश हुए आप? अच्छा मेरी बात मैं जो बता रहा हूँ वो सुने। अच्छा खान साहब ने पंजाब में बाइकाट किया था, 5% लोग निकले, 95% लोगों ने वोट दिया, तो 95% पंजाब की आवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया और पंजाब ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने इस कौम के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को वोट दिया था, वो भी जो है आज भी वो वोट वही पर है और कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि आज फिर जो है 27 नवंबर खान साहब के केसेस का दिन था, उनको फिर जो है 20 दिसंबर आज 27 अक्टूबर से ना इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को, ना पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको मिलने दिया जा रहा है। तो हमारे खदशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इनको फैसला करना चाहिए कि ये जो है किस तरफ करें, क्योंकि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस पर जो है फिर गौर किया जा रहा है और वो फिर जो है हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। आईनी और कानूनी रास्ता जो आपकी सोच में है वही है। जब आपसे बात हुई तो आप हुकूमत की तरफ से आपने ये कहा कि मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत के साथ चले वफाक चलने के लिए उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या वफाक की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब आया कि आपके साथ? मैंने किसी से चलने की बात नहीं की, जो बेख्तियार है उनके साथ तो जो है बैठना ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात मैं उनके साथ सिर्फ चलूंगा जिसका मुझे जो है मेरे लीडर मेरे इमरान खान साहब। अच्छा आप इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं, आपके जो इलेक्शन 2024 में भी आपने कहा। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो है सर ये जर्नलिस्ट सवाल मुकम्मल कर लें। नहीं पहले मेरा जवाब मुकम्मल जो इलेक्शन की धांधली का मैं आपको बात बताता हूँ। 18 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी धांधली। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप सब जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी इनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो IMF का चार्ज शीट है इस हुकूमत का 5300 अरब रुपए जो हैं इस हुकूमत ने लगाए हैं और वो जो है IMF का चार्ज शीट इस पर मौजूद है। आप सबको चाहिए कि आप इस पर सवाल करें। आप सबको चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हैं, उजरा बैठे हैं, उनसे सवाल करें। आप उनसे सवाल करें जिनकी नज़रें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर है और वो जो है सिर्फ और सिर्फ PTI को ख़त्म करने में और इमरान खान को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। ये जो आप इस्लामाबाद से यहाँ अटियाला जेल रोज़ाना आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये धूल, ये मिट्टी, ये गर्मी, ये सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें आपके टैक्स का पैसा भी है। ये 5300 अरब में वो पैसा भी है जो मजदूर गरीब सुबह और शाम मेहनत करके पसीना बहाकर अपने औलाद के लिए हक की रोजी कमाता है, उसके टैक्स का पैसा भी है। जो बेचारा चौकीदार इस सर्दी में रात से लेकर सुबह तक ड्यूटी करता है और फिर अपने लिए चाय की पत्ती खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, ये उसका पैसा है, ये अवाम का पैसा है। मेरी तमाम एंकर पर्सन से जो टीवी पर बैठते हैं, आपका आधा हिस्सा जो है इन 5300 अरब रुपए पर होना चाहिए। ये इस कौम का पैसा है, ये इस मुल्क का पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। हम इस तरह खाने नहीं देंगे किसी के। 5300 अरब रुपए इन्होंने खा लिया और डकार भी नहीं मारी। आप ये अगर ये सोचते हैं कि कौम इस 5300 अरब रुपए को भूल जाएगी तो ये इनकी खामख्याली है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, तकरीबन 50% तक जो है यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुँच गई है हमारी आवाम। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तबाही की तरफ जा रहा है। आपके फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, आपका GDP ग्रोथ ही नहीं कर रहा।
इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हम इनसे सवाल नहीं करेंगे, तो सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने कंपनियां बनाई, सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, सवाल उनसे भी होगा जो गलत तरीके से अभी हुकूमत में है। ये जो है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और इंशाअल्लाह ताला आसानी से